कि एक जो बात ओरिजिनल रूप में कही गई है वो आज हमारे तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसका स्वरूप ही बदल गया। जैसे कि आप अनुमान लगाएं, कोई बात कोई कहे किसी से और वो कई लोगों के थ्रू होते हुए अगर वापस हम तक पहुंचे तो आप ये पक्का मानिए कि उस बात का स्वरूप ही चेंज हो जाने वाला है। ये पक्की बात है और यही परिणाम जो शास्त्रों में कही हुई बातें थी उनके साथ हुआ। अगर आप मान लीजिए किसी हंसते हुए व्यक्ति की प्रतिमा को देखेंगे या आप ऐसा देखिए कि आप हंसते हुए बच्चे को देख लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर वो खुशी जनरेट होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेम्परेरी चीज़ परमानेंट रहने वाली है, उसके लिए मुझे अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे कि वो खुशी का अनुभव मैं निरंतर कर सकूं। इसके लिए पिता परमात्मा कह रहे बच्चे अपने आप को इन ज्ञान के खजानों से संपन्न बनाओ, आप भरपूर हो जाएं अपने आप में इन ज्ञान के खजानों से, तब आप ये सारे अनुभव निरंतर सदैव कर सकेंगे। ओम शांति। आज मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ इस विशेष श्रृंखला की आज की कड़ी में। पिछले कुछ समय से हम इस विशेष विषय पर पिता परमात्मा की श्रीमत जो उन्होंने नॉलेज हमें दी है उस अनुसार ज्ञान चर्चा करते आ रहे हैं। बहुत सारे रहस्य कुछ हमें क्लियर भी हुए हैं और आगे आने वाले समय में और पिता परमात्मा के ज्ञान के आधार पर हम बातों को समझते जाएंगे, जिससे बहुत सारे जो भ्रांतियां हैं उससे भी हम मुक्त होते जाएंगे और यथार्थ रूप में मुझे क्या करना है उससे अवगत होकर उस अनुसार अपने कार्यों को करते भी जाएंगे। तो अब हम बात करें इस विशेष विधा के, इस विज्ञान के ओरिजिन की, तो इस विद्या का ओरिजिन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ये वो सोर्सेज हैं जिसको हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के आधार पर तैयार किया। बहुत सारे रहस्य इसमें बताने के, समझाने के, कई कथाओं के अनुसार, कई और बातों के अनुसार हमें समझाने की कोशिश की कि हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। परंतु विडंबना ये है कि एक जो बात ओरिजिनल रूप में कही गई है वो आज हमारे तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसका स्वरूप ही बदल गया। जैसे कि आप अनुमान लगाएं, कोई बात कोई कहे किसी से और वो कई लोगों के थ्रू होते हुए अगर वापस हम तक पहुंचे तो आप ये पक्का मानिए कि उस बात का स्वरूप ही चेंज हो जाने वाला है। ये पक्की बात है और यही परिणाम जो शास्त्रों में कही हुई बातें थी उनके साथ हुआ। ओरिजिनल स्वरूप में संत महात्माओं ने क्या कहा है वो आज दिन तक हमारे पास पहुंचा, लेकिन हम ये उसको कह नहीं सकते कि जो ओरिजिनल स्वरूप में बात कही गई थी वो आज हमारे सम्मुख है, आज हमारे पास है। इसलिए पिता परमात्मा तो यह कह रहे हैं बच्चे अब तक जो आपने पढ़ा है अब उसको भूलना है। क्यों कह रहे हैं पिता परमात्मा? इसलिए कि कहीं ना कहीं वो बातें हमें भ्रमित कर रही है। रियलिटी में बात यहाँ सॉफ्टवेयर की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्म कांडों के रूप में, कई प्रकार की विधि विधानों के रूप में हम बाह्य रूप से परिवर्तन करते आ रहे हैं। वास्तविकता ये थी कि हम अंदर परिवर्तन करें, अंदर सुदृढ़ बनाएं, अपने आप को सशक्त, पावरफुल बनाएं, सकारात्मक बनाएं। परंतु हुआ क्या, हम बाह्य वस्तुओं को परिवर्तन करने में शायद उनसे परिवर्तन हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत होता भी है। अगर आप मान लीजिए किसी हंसते हुए व्यक्ति की प्रतिमा को देखेंगे या आप ऐसा देखिए कि आप हंसते हुए बच्चे को देख लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर वो खुशी जनरेट होगी। इसका मतलब ये नहीं है
कि ये टेम्परेरी चीज़ परमानेंट रहने वाली है, उसके लिए मुझे अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे कि वो खुशी का अनुभव मैं निरंतर कर सकूं। इसके लिए पिता परमात्मा कह रहे बच्चे अपने आप को इन ज्ञान के खजानों से संपन्न बनाओ, आप भरपूर हो जाएं अपने आप में इन ज्ञान के खजानों से, तब आप ये सारे अनुभव निरंतर सदैव कर सकेंगे और ये सकारात्मकता का अनुभव करते हुए अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बना सकेंगे। दूसरी बात पिता परमात्मा यहाँ तक भी कहते हैं कि बच्चे ये वेदों शास्त्रों में तो आटे में नमक मिसल सत्य है। ये पिता परमात्मा के महावाक्य है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को समझे। क्यों पिता परमात्मा कह रहे हैं, इसका भी रहस्य है। जैसे बहुत सारी कथाएं वेदों शास्त्रों में दर्शाई हैं, तो वेदों शास्त्रों में जो कथाएं दर्शाई हैं वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। जैसे हम वास्तु पुरुष की या कछुए की बात कर रहे हैं, तो ये कोई इस प्रकार से ऐसा कोई पुरुष नहीं बैठा वहाँ पर, रियलिटी में ये सिंबॉलिक पिक्चराइजेशन किया है कि हम बात को समझ सकें। इसी प्रकार से बहुत सारी कहानियों के माध्यम से, बहुत सारी कथाओं के माध्यम से हमें बात को मॉरल ऑफ द स्टोरी समझाने की कोशिश की गई कि इस कथा से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि हम वो प्रेरणा लेते, हमने वो कथाओं के पात्रों को महान मान के उनकी पूजा करना शुरू कर दी। ये गड़बड़ी हमारे साथ हुई है। तो अब क्या करना है? अब पिता परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे अब अपने आप को इनसे न्यारा प्यारा बनाना है, अपनी वास्तुता स्थिति में स्थित करना है। और पिता परमात्मा के 5 मई 2022 के महावाक्यों में तो पिता परमात्मा ने यहाँ तक कहा कि ये सारी चीज़ें अगर अच्छी होती थी तो आज दिन तक लाभ हमें देती थी ना। हमारी नीचे गिरती कला नहीं होती थी, इतना सब नॉलेज होने के बाद भी आज इतनी नॉलेज है मेरे पास, इतनी हर चीज़ की, इतनी नॉलेज, इतना प्रकाश कि हमने रात को भी दिन बना दिया, इतना प्रकाश। लेकिन फिर भी आज के दिन हम पुकार कर रहे हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तु माँ सद्गमय। कहीं कुछ गड़बड़ी है, मुझे ठीक करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा उसको समझ के। और हमारे लिए तो पिता परमात्मा ने इस प्रकार की कोई भी विधा का चित्रण अपने महावाक्यों में नहीं किया है, ना कभी कहा है। पिता परमात्मा ने तो यहाँ तक कहा है अगर आपको भविष्य जानना है, अपने आप को इस प्रकार से ठीक करना है, तो बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं, बहुत सारे इस विज्ञान के ज्ञाता हैं, उनके पास आप जाएं। लेकिन मेरे पास अगर मेरी नॉलेज को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ संपन्न बनाना है, उनका इस विशेष ज्ञान में स्वागत है। अब हम इस बात को विस्तार से भी देखें। अगर मान लीजिए बाह्य रूप से बड़ा आपने अच्छा वास्तु के अनुसार कर लिया, जो उस प्रकार से हमारे प्रबुद्ध जन विशेषज्ञ इस बारे में बता रहे हैं, परंतु अगर यहाँ मैंने सोच नकारात्मक रखी, सर्व के प्रति मेरी दुर्व्यवहार, दुर्भावनाएं रही, तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। इस बात को मुझे ध्यान से समझना पड़ेगा। मूल बात है यहाँ परिवर्तन करना। बाहर परिवर्तन करें या ना करें वो आपका दृष्टिकोण है, लेकिन पिता परमात्मा ने कहीं किसी भी महावाक्य में ये हमें नहीं बताया है कि बच्चे आपको अब ये परिवर्तन करना है। तो सार रूप में इस बात को समझ लें कि मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो करनी है, जिससे व्यावहारिक रूप में परिवर्तन आने वाला है। इस बात पर मुझे विशेष ध्यान देना है और बातों को नज़रअंदाज करते हुए, भले ही वो करना चाहें करें, लेकिन हमारे लिए पिता परमात्मा ने इस प्रकार का कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है कि बच्चे आप ऐसा करो। कई पिता परमात्मा के बच्चे ऐसे वंडरफुल, वो ये देखकर बता रहे हैं कि पिता परमात्मा बाबा का कमरा, मेडिटेशन रूम इस स्थान पर नहीं, इस स्थान पर होना चाहिए। जो पिता परमात्मा की प्रेजेंस मात्र से लोगों के भाग्य के द्वार बदल रहे हैं, पुरानी दुनिया नई बन रही है, उसके लिए डायरेक्शन की क्या परवाह है। वो जिस भी स्थान पर है, जिस भी डायरेक्शन में है, वो सबका कल्याण कर सकता है। उसके लिए ये बातें सब छोटी हैं। वो क्रिएटर, डायरेक्टर है पूरी सृष्टि का। मुझे इस बात को समझ लेना है। तो इन बातों में ना जाते हुए ज़्यादा
मुझे यहाँ सॉफ्टवेयर परिवर्तन करना है, इस बात को समझ लेना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि सारी बातों के रहस्य को हम समझें, समझ कर अप्लाई करें अपने लाइफ में, ताकि हम इन सब बातों से संपन्न बन सके, प्राप्तियां कर सकें, हमारा जीवन भी भरपूर हो जाए पिता परमात्मा के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान खजाने के आधार पर। तो चलिए बैठिए कुछ समय के लिए मस्तक सिंहासन पर हमारी वास्तुतः स्थिति। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान, परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। मैं आत्मा प्यारे शिव बाबा के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान के निश्चय के आधार पर मैं इस ज्ञान को ही जीवन में अप्लाई करने वाला हूँ। मैं अपने स्वयं के सोचने और कार्य करने के तरीके में सकारात्मक परिवर्तन कर अपने आप को भरपूर बनाकर अपने एक एक कार्य को धर्म संगत बनाकर श्रेष्ठ प्राप्तियों का अधिकारी बनूंगा। मुझे दुआएं देना और दुआएं लेना, इस बात पर विशेष फोकस देकर अपने आप को सशक्त संपन्न संपूर्ण बनाना है। तो देखें स्वयं की वस्तुतः स्थिति। मैं सर्व के प्रति शुभ भावनाएं शुभकामनाएं लिए हुए मन बुद्धि को साफ स्वच्छ क्लीन क्लियर बनाकर भरपूर बनकर परमात्मा छत्र छाया के नीचे पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।